गिद्ध जो है वो दुआ करता है कि लोग मर जाए ताकि हम उनका मांस नोचे। भारत की जो मनुवादी मीडिया है वही दुआ करते है कि इंडिया गठबंधन में टूट पड़ जाए और हमको मौका मिल जाए। मैं आपको दिखाऊंगा कि जब कोई दलित पिछड़ा अति पिछड़ा नेता अपने समाज की बात करता है तो मीडिया नहीं जाती, लेकिन जैसी मीडिया को भनक लगी कि मुकेश सहनी गठबंधन से बाहर आ सकते हैं, मीडिया उलट पड़ी। उनको लग रहा था कि मामला खत्म हो गया है, लेकिन जैसे ही मामला पलट गया कि नहीं भैया गठबंधन नहीं टूटेगा, तो सबसे ज्यादा निराशा जो है वो मनु मीडिया के चेहरे पर है। मेरे को लग रहा है कि कुछ लोथड़ा खाने को मिलेगा, इंडिया गठबंधन को बदनाम करने का मौका मिलेगा, इसीलिए आ गए। प्रचार करने थोड़ी आते हैं ये तो आए कि कुछ ऐसी बाइट मिल जाए जिससे गठबंधन को बदनाम किया जाए। खबर तब चलाएंगे कोई निगेटिव रहेगा उसमें। अब इसमें कुछ मिल जाए कि ये कुछ धमकी देते हैं गठबंधन को कि हम गुस्सा है, ये है, बाहर हो जाएंगे, तेल की खबर चलाएंगे। खुद अब राजी है, गठबंधन में रहेंगे, तो वो खबर नहीं इनके लिए। आरएसएस की मंशा है, आरएसएस की प्लानिंग है कि कोई सवर्ण मुख्यमंत्री हो। 35 साल से सूखा है बिहार में, आरएसएस का ड्रीम प्रोजेक्ट है। सवर्ण मुख्यमंत्री का सपना पूरा हो जाएगा। अभी तो संभव नहीं है फिलहाल। मुखौटा तो उन्हें दलित पिछड़ का ही पहनना पड़ेगा, जैसे मोदी जी का पहन रखा है। मुखौटा तो लगाना पड़ेगा। मजबूरी बस वो देख रहे हैं, क्या कहते हैं कि दलित पिछड़ा मुख्यमंत्री अभी हो रहे हैं, लेकिन अंदर से शिद्दत से वो चाहते हैं कोई अगला मुख्यमंत्री हो। तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूं मैं आपको। ये तस्वीरें देखिए, मुकेश सहनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के सीधे लाइव बता रहा था। बिहार के दलित पिछड़ा इतने धोखा खाने वाले भी नहीं है, उनको पता है वोट कब, कहां और कैसे डालना है। हमारे यहाँ एक कहावत है कि लोग जो है ना दुआ करते हैं कि कुछ लोग मर जाएं। गिद्ध जो है वो दुआ करते हैं कि लोग मर जाए ताकि हम उनकी लाश नोचे। अनिल जी सुनिएगा, अनिल जी आप ही के लिए है, हम लोग बात भी करेंगे। गिद्ध जो है वो दुआ करता है कि लोग मर जाए ताकि हम उनका मांस नोचे। भारत की जो मनुवादी मीडिया है वही दुआ करती है कि इंडिया गठबंधन में टूट पड़ जाए और हमको मौका मिल जाए। मैं आपको दिखाऊंगा कि जब कोई दलित पिछड़ा अति पिछड़ा नेता अपने समाज की बात करता है तो मीडिया नहीं जाती, लेकिन जैसी मीडिया को भनक लगी कि मुकेश सहनी गठबंधन से बाहर आ सकते हैं, मीडिया उलट पड़ी। हम लोग भी आए हैं, मैं इस समय मौर्या में हूँ, आपको तस्वीरें दिखाऊंगा पहले किस तरह की भीड़ है और किस तरह से कैमरे लग गए थे और अब आगे क्या होगा। पहले आपको बता दूं कि गठबंधन में मुकेश सहनी रहेंगे, सब मामला ठीक हो गया है। तो ये तस्वीरें हैं और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीरें हैं। लोगों को लगा था कि मामला टूट गया है। मुकेश सहनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और काफी संख्या में जो टीवी अखबार के पत्रकार हैं वो आए थे। उनको लग रहा था कि मामला खत्म हो गया है, लेकिन फिर से मामला संभल गया। और देखिए मुकेश सहनी की पीसी थी, उन्होंने कह दिया है कि अभी सब कुछ ठीक है, घबराने की बात नहीं है। लेकिन मीडिया को लग रहा था कि शायद गठबंधन टूट जाएगा। उसके बाद यहाँ सैकड़ों दर्जनों मीडिया कर्मी जो थे वो मौजूद थे, लेकिन अभी भी गठबंधन को लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे टूट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है और पूरा हॉल भरा हुआ है। तो समझिए मुकेश सहनी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का कॉल दिया कि आपको आना है। लोगों को लगा कि टूट जाएगा गठबंधन, तो काफी संख्या में आ गए। लेकिन जैसे ही मामला पलट गया कि नहीं भैया गठबंधन नहीं टूटेगा, तो सबसे ज्यादा निराशा जो है वो मनु मीडिया के चेहरे पर है। मेरे साथ अनिल भाई भी है, उनसे बात करेंगे, समझेंगे कि टीवी अखबार की भूमिका क्या है इस चुनाव में। और एक परसेप्शन तो है कि दलित पिछड़ा लोग जो है वो जब तक नहीं समझेंगे इस खेल को, तब तक मामला जो है वो गंभीर हो जाएगा। तो आइए इस पर पूरी बातचीत भी हम लोग करेंगे। तो अनिल जी क्या कहेंगे, अगर टीवी वाला मुकेश सहनी ये कहते कि हमको पार्टी का प्रचार प्रसार करना है तो लोग आते, लेकिन ये भनक लगी कि गठबंधन टूट जाएगा तो मीडिया वालों का जनसैलाब उमड़ आया। नहीं, आपने बहुत सही पहले कहा था कि वो गिद्ध है जो है मंडराने लगे हैं। उनको लग रहा है कि कुछ लोथड़ा खाने को मिलेगा, यानी इंडिया गठबंधन को बदनाम करने का मौका मिलेगा, इसीलिए आ गए। प्रचार करने थोड़ी आते हैं ये तो आए कि कुछ ऐसी बाइट मिल जाए जिससे गठबंधन को बदनाम किया जाए। अगर मुकेश सहनी पीसी करते कि हमको आरक्षण लेना है या हमें समाज को कुछ ब्लूप्रिंट देना है तो नहीं आते हैं। अगर बढ़िया खाना वाना रख देते हैं, नॉनवेज उमेज कर देते तो आते हैं। मायावती जी का 5 स्टार का खाना बनता था, पत्रकार आते थे, लेकिन खबर चलती नहीं थी। खबर अलग बात है। आज भी मायावती जी साल में एक पीसी करती हैं, तो उसमें तला भुना सब रहता है। और ऐसे ऐसे पत्रकार आते हैं जो हड़िया में से कपड़ा निकाल के प्रेस करके, जो साल में एक बार खाली दिखाई देते हैं तो नॉनवेज खाने के लिए। ठीक है, तो बढ़िया खाना पीना रखो और बढ़िया ऑर्डर रखो तो आएंगे। खबर नहीं चलाएंगे आपकी। खबर तब चलाएंगे कोई निगेटिव रहेगा उसमें। अब इसमें कुछ मिल जाए कि ये कुछ धमकी देते हैं गठबंधन को कि हम गुस्सा है, ये है, बाहर हो जाएंगे, तो पेल के खबर चलाएंगे खुद। ठीक है, बाकी अगर ये कह दे कि हम अब राजी हैं, गठबंधन में रहेंगे, तो वो खबर नहीं इनके लिए। वो खबर नहीं है ना। तो चलिए, यूट्यूब ने कैसे बदल दिया। अब यूट्यूबर्स जो है हजारों की संख्या में, तो अब किसी को टीवी अखबार पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। यूट्यूबर्स काफी है खबर पहुंचाने के लिए, और चूंकि लोग भी मोबाइल देख रहे हैं
देखो, पहले क्या हुआ कि जब तक सवर्णों का वर्चस्व था राजनीति में, तब तक ये कहते थे राजनीति बहुत अच्छी है। 90 के बाद जब दलित पिछड़े आए तो उनका राजनीति खराब हो गई है, खराब हो गई, अपराधीकरण हो गया है। अपराधीकरण हो गया, जातिवाद हो गया। तो उसी तरह जब तक पत्रकारिता में इनका वर्चस्व था तब तक पत्रकारिता बिल्कुल शानदार थी, नारायण नारायण नारद मुनि वाली थी। ठीक है, अब दलित पिछड़ा सब आगे, सबके हाथ में मोबाइल है, सब पत्रकार है। तो गरियाते हैं कि ये मतलब ये साला यूट्यूबर, वो साला यूट्यूबर, सब पत्रकार हो गया, 5000 का मोबाइल ले लिया, माइक ले लिया, पत्रकार हो गया। बड़ी गाली देते हो। अरे तो दे नहीं सकते ना, ऑन एयर नहीं बताते कौन कौन गाली देते हैं ये। तो जहाँ भी दलित पिछड़े अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे, वो इनकी वर्चस्व में चुनौती देंगे, इनकी फील्ड में आएंगे, तो वो उसको ये लोग बदनाम करना। हम लोगों ने बिहार में देखा कि चेतन आनंद ने बड़ा झटका दिया था तेजस्वी यादव को। अखिलेश यादव के 5 से 6 सवर्ण विधायक भाग गए थे, याद है? हाँ, उसके बाद उन्होंने पीडीओ बनाया। इस बार भारी संख्या में दलित पिछड़े जिता के लाए। बिहार में बीजेपी ने लगभग 100 में 49 टिकट दिया उन्होंने सवर्णों का। कैसे देख रहे हैं? देखो, सीधा सा सिद्धांत है, सुदामा दिन भर दक्षिणा मांगेगा, एंड ऑफ द डे घर लौट के जाएगा अपने। जीत के फिर घर जाना है। वो आपके पास दलित पिछड़ों का घर, उनका घर नहीं है। वो यहाँ दक्षिणा लेने, भिक्षा लेने आए हैं। इंडिया गठबंधन को अब कम से कम साल, अभी 1 दिन का समय है पहले फेज में। सावधान होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ से भी वही लोग टिकट लिए हैं और जब मामला आएगा फ्लोर टेस्ट का, तो देखो वो हम लोग सोशल मीडिया में कहते हैं ना कि जैसे कि कोई कम पढ़ा लिखा डॉली चाय वाला या राजू कलाकार जैसे लोग जब हिट हो जाते हैं, दुबई जाते हैं, तो हम लोग लिखते हैं मजाक में कि ले मुँह दिया तेरी डिग्री पर। तो वही काम किया है कांग्रेस बिहार के नेताओं ने, राहुल गांधी की मेहनत पर मुँह दिया है। राहुल गांधी ने जो यात्राएं निकाली, अभी जल्दबाजी होगी, अभी तो उनकी लिस्ट नहीं आई। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं बीजेपी पर। नीतीश जी ने भी 25 ही टिकट दिया है। क्या उनके लिए कितना खतरा है? उनके वाले भी तो भाग सकते हैं। भागेंगे ही भाई, क्या कहते हैं, मुकेश सहनी ने पार्टी बनाई। टोटल विधानसभा में दोनों गठबंधन की बात करें तो 150 सवर्ण सांसद जीत सकते हैं। सवर्ण मुख्यमंत्री का सपना पूरा हो जाएगा। अभी तो संभव नहीं है फिलहाल। लेकिन 150 सवर्ण विधायक जीत के आए हैं विधानसभा में। तो उन्हें दलित पिछड़ का ही पहनना पड़ेगा, जैसे मोदी जी का पहन रखा है। मुखौटा तो लगाना पड़ेगा। भले कठपुतली लेके आए, अभी डायरेक्ट नहीं अभी बैठ सकते, अभी इनडायरेक्ट ही बैठेंगे, अभी डायरेक्ट तो नहीं बैठ पाएंगे। वो सैनी साहब के बारे में पता चल गया, उन्होंने जो हरियाणा के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि मैं एक चपरासी सस्पेंड नहीं कर सकता हूँ, हट करके कहने पर। वो खुद उन्होंने कहा, जो उस मीटिंग में जो संदीप वाल्मीकि थे, उन्होंने आके खुलासा किया। भाई कहाँ हटा पाए डीजीपी साहब को? इतना आरोप लगा उनके कपूर साहब के ऊपर, वो जो दलित आईपीएस ने आत्महत्या करी, इतना बवाल, इतना लफड़ा हुआ, हटा पाए? कितने दिन तक बने रहे? अब जाके वो छुट्टी पे गए शायद। अब अखिलेश जी को जो धोखा मिला था, जो 5-6 सवर्ण विधायक छोड़ के भाग गए थे, लोग सबक नहीं ले रहे। अब ठीक है, बादाम खाने से बुद्धि थोड़ी आती है, ठोकर खाने से आती है। तो वो उन्होंने देखा है, तो इस बार उनका टिकट वितरण बहुत सही, अभी उन्होंने धीरे धीरे शुरू कर दिया, अपने लोगों को भेजना शुरू कर दिया है फील्ड में। और अभी तक उन्होंने जिन लोगों को जिम्मेदारी दी है विधानसभा की, वो दलित पिछड़े पीढ़ी के लोग ही दिख रहे हैं। अभी वहाँ तैयारी कर दिया अखिलेश जी। तो सोचिए, बिहार में अजीब खेला हो रहा है। 49 टिकट सवर्ण समाज को बीजेपी ने दिया है, 25 के आसपास नीतीश कुमार ने दिया है, 75 सिर्फ एनडीए के खाते में 90 सवर्ण समाज को टिकट मिला है, जिसकी आबादी 10% है। ये बड़ा खतरा है। आरएसएस की मंशा है, आरएसएस की प्लानिंग है कि कोई सवर्ण मुख्यमंत्री हो। 35 साल से सूखा है बिहार में। आरएसएस का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि बिहार जितना, यूपी को उन्होंने कर दिया था। लगातार मायावती मुख्यमंत्री रही, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री रहे, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे, केशव प्रसाद मौर्य के नाम पर चुनाव लड़ा गया और मुख्यमंत्री बना दिया गया बाबा को। मान लीजिए, इनफैक्ट अभी जेडीयू के जिस तरह से और गठबंधन है उनका, यहाँ भी जायसवाल ओबीसी समाज के उनके प्रदेश अध्यक्ष है, सम्राट चौधरी और नित्यानंद राय मुख्यमंत्री के लिए देखे जा रहे हैं। ये करेंगे मुख्यमंत्री या यूपी वाला खेल होगा? अभी बहुत कुछ, सीट कितनी कैसे आएंगे उस पर डिपेंड करता है, अभी कुछ फिक्स नहीं है, कुछ नहीं बोला जा सकता। अरे सर, लेकिन एनडीए ने कम से कम 100 सवर्ण उम्मीदवार उतारे। टोटल अगर एनडीए में सवर्णों की संख्या देख लीजिए, 49 बीजेपी, कांग्रेस ने तो आधा ज्यादा उतार दिए लगभग। तो मान लीजिए इंडिया गठबंधन में नहीं होगा। एनडीए की अगर बात करें तो वो 75, अगर 50 भी जीत के आते हैं तो वो पिछड़ा को मुख्यमंत्री मान लेंगे। देखिए, बिहार के सवर्णों की ये तो बहुत बड़ी अभिलाषा है कि उनको अपना मुख्यमंत्री चाहिए, सपना है। 3.5 दशक से वो सपना देख रहे हैं। और मतलब कहते हैं कि अंतिम इच्छा है उनकी
कि वो एक स्वर्ण मुख्यमंत्री देखकर इस धरती से विदा हो। नहीं विदा ना हो मतलब देखे। हाँ मैंने मतलब जो बुजुर्ग हो गए हैं हाँ तो ये बड़ी इच्छा तो है उनको कि भाई 3.5 दशक बहुत बड़ी बात होती है, तो वो शिद्दत से लगे हुए हैं कि अपना मुख्यमंत्री देख ले। आज योगी जी की रैली थी, रामकृपाल जी के नामांकन में, वो वहां गया। मैंने लोगों से पूछा भी कि आप लोग नहीं चाहते बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री हो, तो उन्होंने बोला कि चाहते तो हैं लेकिन क्या करें, मजबूरी है अभी। तो मजबूरी बस वो देख रहे हैं, क्या कहते हैं कि दलित पिछड़ा मुख्यमंत्री अभी ढो रहे हैं, लेकिन अंदर से शिद्दत से वो चाहते हैं कोई अगला मुख्यमंत्री हो। तो सोचिए बीजेपी ने 49 टिकट दिए हैं, नीतीश कुमार ने 201 में लगभग 23-24 टिकट दिए हैं, मतलब 75 का आंकड़ा पार होता है। चिराग पासवान, मांझी और उपेंद्र कुशवाहा का मान ले तो ये आंकड़ा 90 तक पहुंचता है। ऐसे में सवाल है कि क्या एनडीए का मुख्यमंत्री पिछड़ा हो सकता है? नीतीश कुमार को वो मानेंगे? वहीं इंडिया गठबंधन पर अब नजर होगी, उनकी लिस्ट कब आती है। मुकेश सहनी को लेकर मीडिया की लगातार कोशिश है कि मुकेश सहनी बगावत कर, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का अनाउंसमेंट किया था। जो भीड़ जुटी है, तस्वीरें देख लीजिए। खाना खत्म हो गया है नहीं, लेकिन अभी खाना खत्म हो गया है, खाना खत्म हो गया है। वो आके कह गए कि फिर 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, बात चल रही है। लेकिन गठबंधन अगर टूटता है, मुकेश सहनी बाहर निकलते हैं, तो टीवी पर सबसे बड़ी खबर होगी कि इंडिया गठबंधन में टूट। अब अनिल जी ने इंडिया गठबंधन के नेताओं के लिए भी कुछ आइडिया दिया है, वो बताया है कि वो क्या कर सकते हैं। उनके लिए जो होगा वो तो आप समझ ही सकते हैं। तो ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूं मैं आपको, ये तस्वीरें देखिए मुकेश सहनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के, सीधे लाइव बता रहा था। मेरी कोशिश है कि लगातार ग्राउंड रिपोर्ट आपको बताई जाए। तो आप बताइए कि क्या बिहार में सवर्ण मुख्यमंत्री होने जा रहा है? आरएसएस का ड्रीम प्रोजेक्ट है, बड़ा सपना है और सब देखने वाली बात होगी। मैं फिर कह रहा हूं, मैं कोई छुपा नहीं रहा हूं। इंडिया गठबंधन की जैसी ऑफिशियल लिस्ट आएगी, अभी कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस ने लगभग 24-25 सवर्णों को टिकट दिया, लेकिन लिस्ट जारी नहीं हुई है। मैं सोचता हूं लिस्ट पर बात करूंगा। अगर इंडिया गठबंधन के लोगों ने भी सवर्ण अगर उम्मीदवार जिताए, सवर्णों को ज्यादा टिकट दिया, तो सवाल होगा कि जीतने के बाद क्या बिहार में पहली बार 35 साल के बाद सवर्ण मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है? ये बड़ा सवाल है। क्या मुकेश सहनी को टूटने का इंतजार किया जा रहा है? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जब तक मुकेश सहनी ये है, इंडिया गठबंधन में है, ये लोग पलड़ा तो भारी है, क्योंकि 100 में 90 संख्या है। टिकट को लेकर देखने वाली बात होगी। कल लास्ट डेट है, 122 टिकट पर घोषणा होना है। कल लास्ट डेट है नॉमिनेशन का, 20 तक सब कुछ साफ हो जाएगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, जगदेव बाबू की धरती है, कर्पूरी ठाकुर की धरती है, सामाजिक न्याय की धरती है। बिहार के दलित पिछड़ा इतने धोखा खाने वाले भी नहीं है, उनको पता है वोट कब, कहां और कैसे डालना है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।